चलिए अशोक जी, कौन से श्लोक से पढ़ना है? 7 से। ओके, 13 का ना। 13 का 7। अमानी त्वम अधिभौ त्वम अहिंसा क्षांति आवर्जम आचार्योपासनम शोचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। ज्ञान के साधनों को बताया, 9 गुणों का कथन। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषन उद्दर्शनम। तथा इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, अशक्ति अनिविस्वंग पुत्र दारग्रह आदिषु नित्यं च समचित्त्वम इष्टानिष्ट उपततेषु। तथा पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदाई चित्त का सम रहना। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विवक्त देश से वित्वम अर्ति जन संसदी। और मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अभी विचारणी भक्ति तथा एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विशेषत मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अनथ्या। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कह रहा है। गयम यत् तत् प्रक्ष्वामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने योग है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही। परमात्मा के विश्वरूप का कथन। सर्वत्र प्राणी पादम तत् सर्वोत् छी सर्वमुखम सर्वत्र श्रूयतम अतः लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। परंतु वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम सक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति होने पर भी
सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने भी गुणों को भोगने वाला है। मेरे ख्याल रुकते हैं यहाँ। हाँ, या आप काफी गूढ़ बातें हो चुकी है। सॉरी, थैंक यू वेरी मच बाय। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया अरे, जाना है ना, बाकी- इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही हाँ प्रिपरेशन में थे। है। 15वां पढ़ूं या नहीं? ना अब नहीं, अभी रुक जाओ यहीं, ओके। क्योंकि इतने सारे भी आज खत्म नहीं होंगे। हाँ, क्या बहुत है? ज्यादा है, बहुत ही गूढ़ बातें हो रही हैं। इस गुड़ बात में जो है ना, ये 12वां वाला जो है, मैं सत्य है ना है सत्य है। हाँ, नहीं, एक पहले तो 8वें हाँ मुझे हाँ, और भी हैं, ये सब ऐसे ही हैं, पर उस पे 12वें वाले पे मैं तभी कह रहा था दिस इज ए हीरो। हम्म, मैं सभी में ही कह रहे हूँ ये। 13वां चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिहाज से सबसे मुश्किल है। या तो अभी खैर कुछ चीजें आसान है, कुछ चीजें मुश्किल है, तो आसान वाली अभी देख लेते हैं, बाद में मुश्किल वाली पे छुट्टी ले लेंगे। चलिए शुरू कीजिए फिर। तो 8वें से करें, 7वां वाला तो शायद ये ये 7वां एक्चुअली आपकी किताब में वो 7वां है, 8वां है, तो मैं नहीं कह सकता, ये वो क्योंकि इसमें एक श्लोक एक्स्ट्रा है ना। वो वाला नहीं है, ये इसकी ये जो है जिसमें बिना एक्स्ट्रा वाला श्लोक नहीं है, तो ये वो ओल्ड। हाँ, एक्चुअली यही गीता को कहते हैं ना कि 700 श्लोक है या 701 है, तो इसमें थोड़ा सा वो रहता है। है, 1-2 नंबर के ऊपर होता ही रहता तो है। ये इसमें जो पहला जो श्लोक जो आपका जो एक्स्ट्रा है वो अर्जुन वाला है ना, इसमें हाँ, अर्जुन सवाल पूछता है। नहीं, तो ये अब वहां से पढ़ते ना, अमानित्व मद। हाँ, तो आप अमानित्वम से पढ़िए। हाँ, ये तो नई वाली में जहाँ एक्स्ट्रा श्लोक है वो 8वां होगा, तब ये हाँ ठीक है, हमारी में 7वां। अमानित्वम से पढ़िए। I had to be a glass. पढ़ रहे हैं प्रभात? हाँ, अमानित्व मद वित्वम। एक एक करके कहिए आप। हाँ, ये तो कर लिया था। अमानित्वम, फिर अदम्भित। तो अभी अमानित्वम से मतलब क्या, ये समझिए ना पहले। हाँ, एक एक करके लीजिए आप शब्द, सभी शब्दों को, सभी गुणों को। अभिमान का अभाव, श्रेष्ठता के मतलब अभिमान। एब्सेंस ऑफ प्राइड की बात हो रही है ना, लेकिन कौन सा प्राइड? अहंकार है, ईगो है? अभिमान, घमंड। इसको कहते हैं ना हम्बल। हम्बल रहो आप। हम्बल को क्या कहते हैं हिंदी में? हम्बल को देखो यार, अंग्रेजी में ह्यूमिलिटी कहते हैं। हाँ नहीं, अभिमान लिखा है इसमें अभी। हाँ, तो अभिमान रहित ही बोला होगा ना, हम्म अभिमान रहित बोला होगा ना। हम्म हमारे वाले में तो ये प्राइड इज नॉट द वर्ड, राइट वर्ड। आपका क्या है? एब्सेंस ऑफ प्राइड एंड प्रिटेंशन। हाँ, वो ये जो हम्बल ह्यूमिलिटी जो है उसके लिए हिंदी में वर्ड तो हैं, बट मैं भूल रहा हूँ। आई नो। सरलता, आई थिंक। सरलता एक्चुअली अलग से भी है, तो इसलिए या आई नो, हाँ। बट वो एनीवे आप लोग मतलब तो समझ ही गए। हाँ, हम्म, अमानित मतलब हम्बल होता है, ह्यूमिलिटी के साथ, अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझता है। दंभ आचरण का अभाव, दूसरा वो है। दूसरा है अदम्भ, अदम्भ वित्वम। दम्भ किसे कहते हैं? ये दम्भ माने घमंड। या हाँ, तो ये घमंड से आगे का होता है। या एक्चुअली ये वर्ड्स लगते हैं एक जैसे, बट है ये थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। घमंड कहते हैं ना, जैसे अगर आपके पास में मान लीजिए कि बहुत वेल्थ है और आपको उस वेल्थ का घमंड है, तो अब आप घमंडी हैं। आपकी गाड़ी जो है वो बहुत महंगी वाली है, और उसकी वजह से आपका जो कॉलर है वो ऊंचा है और आंखें ऊंची हैं और आप दूसरे को नीचा करके देखते हो, तो इसे कहते हैं हम घमंड है।
पर दम्भ जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपने वो सुना होगा, कई बार लोग आज हिंदुस्तान में बहुत बार नजर आता है, सड़क पर कोई आदमी दूसरे को बोल रहा था, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। या वो भी है ना कि वो बोलता है कौन है, हम्म, तो कहता है मैं मिनिस्टर साहब का दामाद हूँ। हाँ मैं कुछ नहीं हूँ मगर मैं मिनिस्टर साहब का दामाद हूँ। हाँ, इस बात का जो दम है इसको कहते हैं दम। दम मतलब इसमें है मतलब कुछ नहीं। आपका अपना कुछ नहीं है हाँ, मगर फिर भी लगे हुए हैं भाई, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह का दम्भ बहुत लोगों में पाया जाता है। क्या वो इसको उसी पे मिनिस्टर करनी, उससे आप जाति उससे भी कहें, तुझे ये पता नहीं है कि साले हम राजपूत है, सबकी गर्दन काटते हैं, चाहे वो सूप चिड़ी सा खड़ा हो सामने। हाँ, मतलब बहुत तरीके से लोग बोलते हैं ना, हाँ तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मगर मगर वो अपना कुछ नहीं उनका होता। वो किसी और के रिलेशनशिप की वजह से ही अपने को तोप समझना शुरू हो जाते हैं। हाँ उसे हम दम भी कहते हैं। वो घमंडी तो कम से कम उसने कुछ तो किया हुआ है, उसके पास कुछ है तो सही। कुछ तो है, मगर वो यहाँ तो दम भी है, कुछ है भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इज अहिंसा। वैसे अहिं- मतलब नॉट इन दिस, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट आई थिंक इसका ज्यादा बड़ी हिंसा इस्तेमाल करके हिंदुओं की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। क्या, अभी अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में रहें तो अच्छा है। इस कॉन्टेक्स्ट आई में, नो आई एम इस सॉरी, कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम आध्यात्म के ऊपर जा रहे हैं और हम आई एम भगवान सॉरी। 13वें अध्याय में अपने ब्रह्म का वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप कैसे उसमें ये बैरियर हो जाता है ना, ये या बैरियर तो तोड़ना पड़ता है। ये जो अहिंसा है ना, मन और विचार दोनों से, नो, that's nice thing, no doubt of it. मानसिक और वैचारिक अहिंसा, ये बहुत डीप है। Yes, no doubt. अध्यात्म के अंदर ये काफी ऊंची हो जाती है। Yes. ये स्टेज जब आ जाती है ना अध्यात्म के अंदर, ये काफी ऊंची स्टेज है। मन से और विचारों से, ये तो सोच और विचार दोनों से ही दोनों से ही आप अहिंसा। हार्मलेस, मतलब यू नॉट थिंकिंग अबाउट हार्मिंग समवन। यू डोंट फील लाइक हार्मिंग एंड यू डोंट थिंक लाइक हार्मिंग। वो जो स्टेज है वो काफी ऊंची है। उसको, उस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते तो बहुत सारे जो हमारे दुर्गुण होते हैं ना वो खत्म हो चुके होते हैं, Yeah, क्योंकि ये स्टेज बहुत ऊंची है। definitely. वो एक एक कहानी आपने सुनी होगी, जो ये अशोक आपके उसके रेफरेंस में है। एक गांव था, उस गांव के बाहर में एक दरवाजे के पास, मतलब गेट सा होता है ना गांव का बनाया था, Mm. उसके बाहर एक बड़ा सांप आ गया। अब लोगों को गांव से बाहर जाने और गांव के अंदर आने में परेशानी होने लगी, वो सांप से डरते थे। तो वहाँ एक कोई गुरुजी आए, तो गुरुजी से लोगों ने कहा कि भाई गांव के दरवाजे पे सांप बैठा रहता है, उससे तो हमें बहुत डर लगता है, बड़ी परेशानी होती है आने जाने में। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं जाके उसका कुछ करता हूँ। उन्होंने जाके सांप को बोला कि भाई आप जो है किसी को डसोगे नहीं, आज से आपको ये हमारा वो है कि आप डसोगे नहीं किसी को। तो सांप ने कहा अच्छा जी, नहीं डसेंगे। अब गांव वालों को उन्होंने बोल दिया गुरुजी ने कि भाई आप ये डसेगा नहीं आपको। तो गांव वालों का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब डर खत्म होने के बाद में गांव के जो बच्चे थे वो उसको पत्थर मारने लगे। तो डर तो लगता नहीं था, दूर से उठा के पत्थर मारते थे। तो सांप ने तो वचन दिया था कि मैंने डसना नहीं है, तो वो डसता नहीं था। तो फिर वो तो बेचारा पत्थर खा खा के अधमरा हो गया। थोड़े टाइम के बाद गुरुजी वहां से निकले, तो सांप को देखा, सांप गया इस बार उनके पास, बोला भाई ये तो इन्होंने तो मेरे को मार मार के अधमरा कर दिया,
आपने कहा था किसी को डसो नहीं, मैं तो डसता नहीं। गुरु जी ने कहा, अरे पगले, डसने को मना किया था, फुकारने को तो मना नहीं किया था। धमकी तो दो लोगों को। फुकारो तो सही। वो साहब ने कहा हाँ ये ठीक। वो फुफकारने लगा और फिर लोगों ने फिर से उसको छोड़ दिया, पत्थर मारने से घबरा के लोग। मतलब कहना का मतलब है अहिंसा, अहिंसा, ये अशोक आपके उसमें रेफरेंस में था। नहीं Yeah, नहीं, यहाँ का जो ये रेफरेंस है अहिंसा का, ये काफी डीप है, मन और बुद्धि दोनों से, मन और विचार दोनों से। मतलब फिजिकली तो पीछे रह गया बिल्कुल। Did it, from your side there is a message came that the host is going out of screen or something, or I got it only. पता नहीं अब तो आपको। वाईफाई डाउन है। वो हमारी तरफ तो नहीं आया। यहाँ सब नहीं सब यहाँ चल कुछ रहा ना है। है। इसलिए कह रहा हूँ उनका वाईफाई डाउन है। नहीं, मेरा तो नहीं है। कमजोर हो गया होगा। ये हो गया होगा। That's my ठीक है, तो ये हिस्सा थोड़ा सा काफी डीप हो जाता है इसमें। yes, yeah. फिजिकल को तो बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है, इसमें मन और विचार दोनों से Yes. आप अहिंसा जो है आपकी मतलब हिंसा छूट चुकी होती है, अहिंसा की तरफ हो जाते हैं। और इमीडिएटली उसके बाद में वो शांति है जो जिसको हम क्षमा करना कहते हैं, वो अहिंसा के साथ ही जुड़ता है। Yes. ठीक है, और उसके बाद में इमीडिएटली आ जाता है वो अर्जवम। अर्जवम कहते हैं उसको, सिंप्लिसिटी है। अशोक, जैसे आप बता रहे थे ना, वो पहले अमानित्वम के साथ में, तो ये उसी श्रृंखला में आता है सिंप्लिसिटी। Yeah. ये आ गया वो वाला जो है। और फिर आता है आपका आचार्य उपासना। आई थिंक एक रह गया शायद, टॉलरेंस वाला। क्षमा भाव। कौन सा? शांतिर क्या है वो? वो आगे है, नेक्स्ट है। अहिंसा, फिर शांतिरा। हाँ, जो शांति है क्षमा ना, भाव। हाँ तो वो तो टॉलरेंस है ना। नहीं, शांति इसके आगे जो है ना वो छोटो, उसमें शांति वाला जो वर्ड है उसमें आजर्वन है एक और वर्ड। हाँ हाँ, तो वो वो आपके simplicity। आचार्य वाले से पहले है। हाँ, उसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं ना। या और जब हम या आर्जवम, हाँ, इनकी दो की संधि हुई है, दो वर्ड हैं वो वहाँ संजी। एक तो नहीं, अहिंसा, क्षत्रिम, अर्जवम। या और फिर उसके बाद आचार्य वाला जो आप कह रहे हो संजी। क्षत्रिम मतलब पेशेंस हुआ ना। टॉलरेंस। टॉलरेंस शांत्रिम। शांति ही। त्रिम इज हाँ, टॉलरेंस। उसको पेशेंस, टॉलरेंस और सबसे ज्यादा क्षमा करने वाला, वो ये तीनों वर्ड में यूज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। वैसे हर्ष, तो आई एग्री विद यू। ये क्षमा भाव जो है वो शांति से, अशांति से भी पहले है। आई थिंक क्षमा भाव मीन्स मोर ऑफ दी, लाइक तुम सब किसी से भी हो, बच्चे से या किसी से भी वो हुआ है ना, या किसी से लाइक लोगों को उनकी वो उससे भूल, उनको क्षमा कर देना जरूरी नहीं है। अहिंसा के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव टू लोगों को क्षमा करने की तो आप में कैपेसिटी राइट अवे चाहिए। दैट्स द वे आई लुक इट। क्षमा करने का जो एक जो पैमाना होता है ना, जो इससे मेजर करते हैं कि यदि आपका किसी ने गलत किया, कुछ आपको हार्म किया, तो यहाँ पे हम कहते हैं वो इसको क्षमा कर दो। मगर अगर आप उसी व्यक्ति का दोबारा से हेल्प करें, Yeah. उसी भाव के साथ में जो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के प्रेम के साथ होता है, तब आपने उसको रियली क्षमा किया पिछली बार का। अगर आप उसको उसके लिए दोबारा से उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्षमा नहीं किया। Yeah. आपके अंदर कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ है।
तो ये इसका एक मेजरमेंट होता है। नहीं, जैसे वो इंग्लिश में फ्रेज नहीं है, फॉरगिव नॉट नेसेसरी फॉरगेट। हाँ मतलब वो देखो ना, फॉरगेट की बात नहीं है यहाँ पर। या आई नो फॉरगेट भी हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर एक आदमी का आपने भला किया, उसने आपका नुकसान कर दिया, अभी आप दोबारा उसको फॉरगेट तो कर दिया, चलो वही नुकसान कर दिया इसमें, बट अब फॉरगेट नहीं कर रहे, याद रखूंगा मैं। या अब नेक्स्ट टाइम उसी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता फिर आ गई, वो आपके पास फिर से आ गया कि भाई मेरी मदद चाहिए मुझे। अब आपको तो फॉरगेट नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको मदद करोगे? तो फॉरगेट का मतलब अगर अगर तो वो जुड़ गया है फिर से आपके भाव में कहीं ना कहीं, तो आप दोबारा क्षमा उसको मदद नहीं कर सकते। वो Yeah. मतलब मदद करोगे भी तो उस भाव के साथ नहीं कर पाओगे जैसे पहली बार की थी। है ना, कहते हैं बड़े खुले दिल के साथ में किसी की मदद करो और फिर एक मजबूरी में मदद करो, तो ये बड़ा फर्क हो जाता है दोनों में। आपके लिए आपके भाव में फर्क है। एक्शन सिमिलर हो सकता है, दूसरे आदमी का भला भी सेम ही हो सकता है, मगर हम दूसरे की नज़र से नहीं, आपकी नज़र से देख रहे हैं ना, तो आपके भाव में फर्क जो है वो आपका पता लग जाता है कि आपको कि भाई यहाँ फर्क आ गया। तो वो एक एक उसका वो है, एक मेजरमेंट है आपका। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो आदमी सोचता है आपको यूज करता रहता है। हाँ, तो जब आप ऐसे सोचते हो तो आपने क्षमा नहीं किया ना। हमारे एक इसमें ये भी तो मतलब निकाला जा सकता है ना ये हर्ष की, हम अगर किसी को क्षमा कर रहे हैं तो जो उसके पीछे जो भाव है उससे हमें शांति मिल रही है, that's what it is. क्योंकि हम अपने लिए क्षमा कर रहे हैं उसको, क्योंकि हम उसमें अटैच ना रहे कि इसने मुझे हर्ट किया, he did not behave properly or whatever may be the cause। लेकिन जब तक वो भाव हमारे अंदर रहेगा तब तक हम उससे दुखी रहेंगे। हाँ, ये अध्यात्म के अंदर ये गुण बहुत अच्छा माना जाता है, बट ये गुण भी इंटरमीडिएट है, ये गुण भी अल्टीमेट नहीं है। क्षमा के अंदर मैं क्षमा करता हूँ, मैं का भाव आया था, इसलिए आप क्षमा करने वाले होते कौन हो, ये भी एक अहंकार हो जाता है। तो ये जब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो इसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ उन स्टेजेस की बात कर रहे हैं जो कि हमारे गुणों में अच्छे माने जाते हैं, कि भाई हाँ, यहाँ पहुंचने के बाद में नाउ आप आध्यात्म के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं जो भगवान बता रहे हैं कि 13वें अध्याय में कि मैं क्या हूँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो समझ सकते हैं। उससे पहले तो वो भी नहीं समझ पाते ना, ये गुणों की वजह से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। मतलब हम सत्वा की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना। या हर चीज सिंप्लिसिटी से क्या था, मतलब मन वाणी आपकी सरलता, इसका मतलब क्या हुआ? सरलता जैसे सरलता का एग्जाम्पल कैसे दिया जाए भाई, बताइए। आप सरल हैं, आप मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखते हैं, आप अहंकार नहीं रखते हैं, आप सरलता के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं। आप राम विनोद तो आप तो काफी हद तक ये करते ही हैं, वो आप इसको ज्यादा जानते हैं। नहीं, वो किसी से द्वेष ना करना वो सब तो ठीक है, दैट्स वो अलग चीज है। सिंप्लिसिटी क्या कहना चाहता है मैं समझ नहीं पा रहा, कोई स्पेसिफिक कुछ मीनिंग है नहीं, तो इसमें कुछ तो है, सिंपल तरीके से ये है मन वाणी आदि की सरलता। मन वाणी आदि की सरलता मतलब ये है कि आप जो जैसे लैंग्वेज बोल रहे हो, रियली सॉफ्टनेस ऑफ द लैंग्वेज, मधुर बोलना, इज इट लाइक दिस? या लिखा है ना, मन वाणी आदि की सरलता, मतलब आप जो बड़े पोलाइटली सिंपल उस स्पीक कर रहे हो इन ए सेंस, नॉट बाय शाउटिंग आई सपोज। मेरे ख्याल से जो मनसा आप वाचा कह का रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही आप कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे कोई छिपा हुआ वो नहीं है। सरल भाव से मतलब वट एवर यूर सेइंग इज व्हाट यूर सेइंग, मेरे तो समझ में ही आया। लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यस, सरलता आदमी जो है सरलता है। बिना कॉम्प्लेक्सिटी का है वो। हाँ,
कि वो इस वास्ते कोई चीज इस वास्ते नहीं कह रहा है कहीं उसका फायदा हो रहा है या तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मतलब वो तो वह कह रहा है कि भाई तू कागज को जलाएगा तो आग लग जाएगी। जो है सो है, उसको वो ऐसे ही मतलब, और सरलता के साथ में इसके उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं, अहंकार नहीं है उसके पीछे कुछ। उसके पीछे कुछ ऐसी नहीं कि मैं तुझे सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो सरलता है भाई जीवन में। ओके, यस। आई थिंक बहुत छोटे बच्चे में दिखाई देती है भाई वो सरलता, जो हाँ, बेबी हो उसमें दिखाई देती है वो सरलता। दैट्स ए गुड एग्जाम्पल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? शौचम। ना उससे पहला आचार्य वाला आ गया है ना, गुरु की। आचार्य उपासना। या आचार्य उपासना तो जब मतलब ये तो वही खैर। देखिए, अहंकार के साथ में कोई सीख नहीं सकता, ये सीधी सी बात है। या अहंकार के साथ में आदमी सीखने जाएगा तो सीख नहीं पाता। अहंकार क्या करता है कि आपको दो दो जगह पे रोक देता है। एक तो अहंकार आपको ये करवाता है कि भाई जो आपको मालूम है, आप सिर्फ अपने आचार्य से उसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं, आप नया नहीं सीखना चाहते, क्योंकि अहंकार है ना। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आचार्य है वो उसको वेरीफाई करे कि मैं ठीक हूँ। तो जो आपको मालूम है और आप वेरिफिकेशन ही चाहते हैं, तो नया कैसे मालूम चलेगा? तो अहंकार में आदमी सीख नहीं सकता। और वो हमारे तो खैर शास्त्रों में ये बहुत लिखा है कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं या तो आपको झुकना होता है। तो आचार्य जो अपने जिससे भी आप पा रहे हैं उससे पाने के लिए जो झुकना होता है वो झुकना आवश्यक है। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, ऐसा लिखा है। हाँ, गुरु की सेवा करना चाहिए। एक्चुअली देखिए, अध्यात्म की नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्ञान इसका बहुत डीप है। अब गुरु को हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई गुरु को तो मालूम है, अंत तक मालूम है, मगर वो आपको उतना ही बता सकता है जितना आपकी समझ में उस वक्त आ सकता है। उससे ज्यादा बताएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप कहोगे यार पता नहीं क्या बात करते हैं। वो भाव जो है वो गुरु का आपको कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना पड़ता है, गुरु शिष्य वाला भाव, अपने शिष्य का भाव, ताकि गुरु आपको उस जगह तक ले जाए जहां आप है। हाँ, अब रियली मैं समझ चुका हूँ, अब जो है तो वो गुरु की सेवा इसलिए बहुत आवश्यक हो जाती है। खैर एनीवे, मतलब हम लोगों के शास्त्रों में तो गुरु की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। आजकल तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। आजकल वो गुरु भी तो गुरु नहीं है ना, जो पुलिस बुलाने ये पड़ भी रही है बात सही है संजीव। बोनीफाइड नहीं। गुरु और टीचर में थोड़ा फर्क हो जाता है। डेफिनेशन जो है वो गुरु की अलग है। गुरु का जो ध्येय होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपको उठाकर उस जगह तक ले जाने का होता है। टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई सब्जेक्ट, कोई विषय उतना समझा दिया जाए, बस। टीचर उससे ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं। बट गुरु जो है वो गुरु आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखता है। वो देखता है कि आपके भाव कैसे बदल रहे हैं, आपका ज्ञान कैसे बदल रहा है, आपके जीवन में कितना उतर रहा है, आपके अनुभव कैसे हो रहे हैं। वो गुरु हर चीज को देखता है। तो गुरुकुल की यही विशेषता होती थी ना, कि जब वो बच्चा जो भी जाता था वहां पर, तो गुरु का उसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने का लक्ष्य होता था। आई थिंक हर उस टाइम गुरुकुल जो था ना, रेजिडेंशियल स्कूल थे वो,
और क्या? Yeah, my feeling is that this was residential. So जब रेजिडेंशियल में आप उसके घर साथ रहते हो तो एवरीथिंग कम्स इन इट। नहीं, उसमें उसका जो मेन सब्जेक्ट होता था ना, वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता यस, था, और उस मेन सब्जेक्ट के साथ में आपकी अपने आपके भाव को इतना ओपन करते थे वो कि आप किसी भी वस्तु को सीखने से हिचकिचाओ नहीं। तो आप फिजिकल सब्जेक्ट जो है वो भी सीख सकते हो। वो आपके, आप ये नहीं कि सिखा देंगे वो आपको, ऐसे भी गुरुकुल होते थे जहाँ सिखाते थे वो, बट ऐसा भी नहीं था कि हर सब्जेक्ट आपको सिखा दिया जाता था, मगर आपको इतना ओपन कर दिया जाता था आपकी पर्सनैलिटी को कि आप आवश्यकता अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को, फिजिकल सब्जेक्ट को भी सीखने के लिए तत्पर होते थे और सीख जाते थे जल्दी। ये जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है ना, ये मेन होता था उनका। हमारे धर्म के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनल ग्रोथ। यस, दुनिया के किसी भी रिलीजन में ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा धर्म जो है पूरा उसका बेसिस ही पर्सनल डेवलपमेंट पे है, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। उसमें और भी है ना, ये इमोशनल डेवलपमेंट, हाउ टू हैंडल। पर्सनल डेवलपमेंट में सारा होता है, पर्सनैलिटी पूरी आती है आपकी। उसमें आपकी जो चित्त है उसकी शुद्धि जो है वो उसमें आती है। आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करना, आपकी क्वेश्चनिंग पावर को डेवलप करना, ये सारी चीजें हमारे धर्म के का मेन पर्पस है उसका। ये रिलीजन की तरह नहीं है कि जिसके अंदर आपको कोई एक वो स्वर्ग या नरक की बात करके और आपको कुछ ना कुछ बता दिया कि ये बहकाते नहीं थे। पर्सनल डेवलपमेंट पीछे रह जाता है उनमें। हाँ, सही। क्वेश्चन ये कि जैसे जो हमारे गुरुकुल में पहले से ही 7-8 साल या 10 साल के टाइम से बच्चे चले जाते थे ना, फिर वो 25 साल के बाद वापस आते थे आफ्टर अटेनिंग 25 ईयर्स। तो एक तो ये भी हुआ ना, जैसे जो जितने भी बच्चे हैं दे आर बॉर्न विद देयर 3 गुणास ना, सत्व रजस एंड तमस। तो गुरु जो है इनकी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गुरु वाज एबल टू असेस कि क्या रिलेटिव ये सत्व प्रमुख है या रजस प्रमुख है, ये तमस वाला है, ऐसा करके वो कोई प्लान बनाते थे? मतलब ग्रेड कार्ड होता था क्या? नहीं, ग्रेट नो, कार्ड इसको होता था, इसको पर इसको मतलब आप ये देखो ना, जब रामचंद्र जी जाते हैं, उनको विश्वामित्र ने अपना वो किया, उनको धनुष धनुष विद्या भी तो वहीं सीखी थी सबने, उन्होंने और चीजों के अलावा धनुष विद्या भी तो सीखी थी ना। तो इस वाज नॉट ए, वैसे विक्रमादित्य के टाइम में जहां तक मुझे उसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये है कि जैसे अब हमने इंटरमीडिएट के लिए IIT का एग्जाम दिया था ना, रुड़की का बेसिकली, कि लोग बाग विक्रमादित्य के टाइम के जो थे इन गुरुकुलों के बाद एक कोई हाई स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी जो थी ना, वो एग्जाम होता था। उस एग्जाम के बाद वो ऊपर सेलेक्ट होते थे, और जो नहीं हुए हैं उनको वो कुछ दूसरी और ट्रेड वगैरह जो कुछ भी सिखाते थे वो चलता था। दैट्स वाज द मॉडल इन विक्रमादित्य टाइम। मतलब वो उनकी वहाँ फिर वो ऊपर वाली उसमें जाते थे वो लोग। एक्चुअली जो गुरुकुल जो होते थे, जहाँ ये बड़े बड़े ऋषि जो गुरु हाँ, थे, विश्वामित्र टाइप के जो ऋषि थे, जो मतलब टॉप लेवल के ऋषि थे, उनके पास में कौन जाता था? उनके पास में ये राजा महाराजा के बच्चे ही जाते थे। वो तो खैर सोसाइटी का एक ग्रुप होता ही है। नहीं, आप इसको बात समझे। जो जो शिक्षा, जो ज्ञान एक राजा के पुत्र को मिलेगा क्योंकि उसने राज्य करना है, राज करना। यस, वो डिफरेंट होगा। उसका जो लेवल होगा उस ज्ञान का, वो डिफरेंट होगा। वो उसी डेफिनेटली। मैनेजमेंट का लेवल का जो ज्ञान है वो डिफरेंट है, और ऑपरेटर का जो ज्ञान है वो डिफरेंट है। उसके अंदर एम्फेसिस डिफरेंट है। और इसीलिए कई बार वो गुरु जो है वो मना कर देते थे कि आप, मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा दूसरों के बीच में बिठा, क्योंकि जो मेरा जो मेन जो ग्रुप है मेरे स्टूडेंट्स का, उसके ज्ञान का ध्येय अलग है।
तो ये कारण होते थे वहां पर। मगर ऐसा नहीं होता था कि जब हम लोग तो कहानियों में ये सुनते हैं ना कि भाई तू ब्राह्मण है तुझे नहीं पढ़ाएगा, तू क्षत्रिय है उसने तुझे पढ़ाऊंगा, द्रोणाचार्य के पास में। बट वो हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि वो ये जो क्षत्रिय है उसे पढ़ाऊंगा और ब्राह्मण को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों का जो ध्येय है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो डिफरेंट है। या क्षत्रिय को मैं अहिंसा का ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान देने वाला हूँ। उसको क्षत्रिय को मैं ये ज्ञान देने वाला हूँ कैसे तुझे धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध होते हैं तो करने हैं, उसमें तेरा धर्म क्या है ये समझाने वाला हूँ। ब्राह्मण को मैं समझाने वाला हूँ ये आध्यात्म, उसको मैं संन्यास समझाने वाला हूँ। उसको मैं ये अहिंसा का ही, जो अगर मैं यही एग्जाम्पल ले लूँ तो मैं अहिंसा की डिफरेंट पराकाष्ठा समझाने वाला हूँ। मैं कहाँ दोनों को मिक्स कर दूंगा? तो हम लोग इस बात को ऐसे नहीं समझ पाए। हम लोग यही समझते रहे कि यार ये तो सिर्फ क्षत्रिय को ही देता है, ब्राह्मण को देता है, ये कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ये, वो गुरु ठीक कह रहा है। वो उसका उसका कर्तव्य है ये कहना कि भाई नहीं, मैं इस वाले को नहीं दे सकता सेम ग्रुप के साथ में शिक्षा। आपकी शिक्षा की का ध्येय अलग है, आपकी शिक्षा अलग होनी है, क्षत्रिय के साथ में मिक्स नहीं हो सकता आप। एक एक ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ में कैसे मिक्स होकर बैठेगा? एक ही ज्ञान दोनों को कैसे मिल सकता है भाई? या तो क्षत्रिय कहेगा कि ये गलत है, या वो ब्राह्मण कहेगा ये गलत है। मैं ब्राह्मण बाय बर्थ या क्षत्रिय बाय बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, गुणों के अनुसार कर रहा हूँ। यस यस, हम्म, उसमें तो भाई उस शुरू में ही कहा है जब वो अपनी सीट की होती है, भाई जो इसका अधिकारी हो उस शिष्य को हाँ तू लेना। भाई, मैं अशोक को मैं अहिंसा की बात करूंगा, अशोक उसमें मेरे से बहस करेगा ही करेगा, क्षत्रिय का उसका गुण है, करेगा ही करेगा वो। तो उसको मैं कैसे कह दूंगा कि भाई ये तेरी अहिंसा जो है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए? वो कहेगा नहीं ये गलत है, इसी की वजह से हमारा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उसमें क्षत्रिय का गुण है। अब मैं उसको ब्राह्मण के साथ में बिठा के मैं ये समझा रहा हूँ, कहेगा यार या तो गुरु पागल है या मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो ये कारण हुआ करते थे, और ये कारण बड़े मतलब जेन्युइन रीजन थे। या वो इसको इसको क्लासिफिकेशन तो आज था। के युग में जो लोग बाग बेवकूफों की तरह से उनको बोलते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, उन्होंने वो कर्ण तो को नहीं किया, बेकार, उसने ये किया, उसने वो किया। उन्नति। गलत है वो। या तो वी डू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो गुरु हैं उसका जो जो माइंड सेट है, जो उसका जो भाव है, जो उसकी जो जो करने की, जो सिखाने की जो वो इच्छा है, जो भी करता है वो कितना ध्यान से करता है वो। इसको वो जन्म की बात को देख लो जो आपने कहा है। ये जो द्रोणाचार्य थे और उनके साथ कृपाचार्य, वो उनका शायद वो ब्रदर इन लॉ है, वो कि ब्राह्मण थे बट क्षत्रिय को युद्ध विद्या सिखाते थे, मतलब ब्राह्मण जन्म से थे। जन्म से ब्राह्मण थे। बट कर्म जो था उन लोगों की स्पेशलिटी युद्ध विद्या थी। और तो शाम ब्राह्मण था, वो क्षत्रिय बन गया, वो उसके। इस कारण से आपको, एक तो इसी कारण से हम लोग ये कई बार, अभी आज के युग में तो हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई जब आप जब तैयार होते हो तो गुरु आ जाता है, मगर हम लोग एक ही गुरु की ध्यान में लगाते हैं कि भाई वो आध्यात्मिक गुरु आ जाता है। बट यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं है। आचार्य जो आपका है वो आपका गुरु उस तरह से है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को देख कर, कि आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जैसे भी हो, आपकी पर्सनैलिटी को उसी तरह से डेवलप करता है जो आपके लिए उपयुक्त है। अगर वैश्य है तो उसको वो इस पर्सनैलिटी को ऐसे ही डेवलप करेगा कि उसकी जो जो भी ट्रेडिंग होगी, जो बिजनेस होगा, वो इंटेग्रिटी के साथ में होगा, ऑनेस्टी के साथ में होगा। वो उसको मना नहीं करेगा कि तुम ट्रेडिंग मत करो। जो क्षत्रिय होगा उसको उसको कहेगा कि भाई तुम जब जब तुम उस जगह पर बैठे हो जहां तुम्हारा कर्तव्य रक्षा करना है, अधर्म के अगेंस्ट में तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें वहां ट्रेडिंग नहीं करनी है। तुम्हें ये ट्रेडिंग नहीं चलेगी उस वक्त कि भाई ये दो तो ये दूंगा। उसका जो, तो उसकी पर्सनैलिटी को उसके साथ में उसने डेवलप करना है।
दिस इज व्हाई यू हैव टू बी विद द गुरु, जो भी गुरु है आपके पास में, and you have to stay with him so that guru can understand you and give you the right kind of knowledge. आज के युग में इस तरह के गुरु कम मिलते हैं, वो ठीक बात है आपकी, बट जो अध्यात्म, जो हमारे शास्त्र की जो बताई जाती हैं चीजें, वो इस लिहाज से बताई जाती हैं. हाउ दे विल फिट इनटू योर लाइफ और माय लाइफ, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि अब तो युग बदल चुका है, कलयुग है, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, बट एक प्रिंसिपल जो है वो नहीं कभी भी बदल सकता. प्रिंसिपल यह है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके गुणों के अनुसार डेवलप करना, ये आपका ये गुरु का ध्येय है, कर्तव्य है. लक्ष्य है. Let's move on now. चलिए, तो ये इसके हिसाब से वो कह रहे हैं, ये जो तीसरी लाइन है, सर्विस टू वंस टीचर विद प्योरिटी आचार्य उपासनम शौचम, क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं होगा तो यू कैन नॉट गेन दैट नॉलेज, जो अभी बात हो रही थी. ठीक है ना. तो शौचम कहते हैं क्लेanलीनेस को, मतलब अपने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, हर एक चीज को, विचारों को, मन को, सबको क्लीन रखना. मतलब ये सिर्फ शारीरिक और अपनी जो स्पेस होती है आपके अराउंड, उसकी क्लीनलीनेस की बात नहीं है, मानसिक, आपके मन की भी और विचारों की भी क्लीनिंग की आवश्यकता है. ठीक है. स्थैर्यम, स्थैर्यम को कहते हैं जैसे वो स्टेडीली जो स्थिर होता है, जो अपने लक्ष्य की तरफ जो स्थिर रहता है, अपने कर्तव्य की तरफ स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता. आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह, संयम रखने वाला, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं. इसमें जो निग्रह लिया है ना उन्होंने, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह. वर्ड निग्रह मीन्स निग्रह Control. मतलब शरीर को कुछ मत समझो. सेल्फ कंट्रोल से मतलब है मेरे ख्याल. विनिग्रह कंट्रोल हुआ मेरे ख्याल से. विनिग्रह या कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, मतलब you are not driven away by the shining objects. क्या बात है. Yeah. You are not driven away. इसी से भी हो सकता है. कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है. मतलब बेसिकली ऑल ऑफ दिस, ये गुण बता रहे हैं उसके अंदर, ये धीरे धीरे डेवलप करने आवश्यक हो जाते हैं. क्षेत्र की नॉलेज, ज्ञान के लिए, ना अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, ज्ञान के लिए. अंडरस्टैंडिंग तो होनी बहुत ही मुश्किल है, बट ज्ञान बहुत ही मुश्किल है. मैं जहाँ तक मतलब मेरा अपना वो है, मैं तो ये समझता हूँ ये वाले क्षेत्र के जो ब्रह्म का जो वो बताते हैं, उसको समझाना बहुत ही कठिन है. क्योंकि जब तक जो समझने वाला है वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है यहाँ तक पहुँच के, उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ये अध्याय काफी डिफिकल्ट होता है समझाना, बट भगवान ने आसान कर दिया है. उन्होंने कहा ये सारे गुण, ये 9 गुण बता दिए. ये डेवलप करो पहले. नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है जो अशोक भी पूछ रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग रह रहे हैं उसके साथ में रहते हुए इस ज्ञान को पाना,
और फिर उसके हिसाब से ऐड करना, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। वो किसी ने एक गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? बोला, भैया यही रहता हूँ और कहाँ जाऊंगा, इसी जीवन में रहता हूँ। कहते खाना पीना, खाना खाता हूँ भाई, ऐसा तो नहीं कि आज मुझे आत्मज्ञान हो गया तो खाना छोड़ दूंगा। यही यही जीवन में रहता हूँ, यही खाता पीता हूँ, यही विचरण करता हूँ, यही काम करता हूँ, सब कुछ यही करता हूँ, मगर भाव बदल जाता है। So the answer is कि भाई you are of course, भाई अगर आप ये एक और इसमें आएगा गुण आगे, मैं देखता हूँ कहाँ है वो, कौन सा है, नहीं, 8वें में, 7, हाँ 8वें, हाँ, ये 4 श्लोक जो है ना इनमें, नहीं इसी में आ गए ना, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम। विविक्ता, Yeah. अव्यभिचारिणी विविक्ता। ये गुण इसमें बताया कि जब वो गुण आ जाता है उसमें कि वो थोड़ा अलग होके रहना शुरू कर देता है, थोड़ा सा विड्रॉ कर जाता है, क्योंकि लाइफ में तो हमको चारों तरफ से यार, इतनी तरफ से हमको हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। हाँ, प्रकृति के अटैक हो रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा विड्रॉ करता है वो फिर। लोकमान्य तिलक ने भी इस क्वेश्चन को अध्यात्म में के अपने चैप्टर में वो जो लिखा है, ये लिखा है उसमें बेसिकली उन्होंने, मैं रफली बता रहा हूँ, उसने कहा जी तुम्हें एक दिन ज्ञान मिल गया तो क्या होगा फिर? तो उसने ये बताया जब मुझे ज्ञान मिल जाएगा तब मेरा कर्तव्य ये हो जाता है कि मैं उस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करता फिरूं, कि ये नहीं है कि मैंने को ज्ञान मिल गया तो बस में बैठ गया एक तरफ को जाके। तो उन्होंने उसमें ये क्वेश्चन पूरा क्लियर कट दिया कि भाई तुम्हारा ये हो गया, तो वो तुम्हें बड़ा अच्छा लिखा है उस जगह लोकमान्य तिलक की बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बता दिया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि भाई ये सब तुम कर रहे हो, एक दिन ज्ञान हो गया तो तुम क्या करो? तो ये क्या भाई नेक्स्ट डे तुम क्या करोगे? नेक्स्ट डे जो कर रहा था वो करूंगा, बस मेरा कर्तव्य ये हो गया है कि मुझे ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, तो वो इस भीड़ भाड़ में से, इस शोर शराबे में से थोड़ी देर के लिए अपने आप को विड्रॉ करना आवश्यक हो जाता है। वो आप चाहे उसको मेडिटेशन की तरह से करें, या आप चले जाएं नेचर में वॉक करते हुए और सोचें, चिंतन करें, आध्यात्मिक चिंतन करें, या इस तरह से जैसे हम बैठे हैं, संसार थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं इसी अध्यात्म की। ये सारा इसमें आता है, इसी इसमें आ जाता है, संसार में रहते हुए आप कैसे करें। ठीक है, सो गोइंग बैक, वो तो हो गया 8वें पे, चलो अब कहाँ पहुंच गए? इंद्रिया अर्थेषु, हाँ? इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, वैराग्यम। अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। चलिए अब आप पढ़िए यार एक एक करके इसमें से जो गुण है। इंद्रिया अर्थेषु मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, वैराग्यम डिस्पैशन टुवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, इंद्रियों को या डिजायर्स को, वही है। ये इंद्रियों के द्वारा ही डिजायर आपके पास पहुंचती है। इंद्रियां तो सेंसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, डिजायर जो इच्छाएं उनको मेरे ख्याल से करने के बाद। आसक्ति का भाव, वैराग्यम। वैराग्य मतलब डिस्पैशन ना, हम्म, अनहंकारम एव च एब्सेंस ऑफ ईगो। इसीलिए उसमें वर्ड यूज किया ना, इंद्रिया इंद्रिया अर्थेषु, जो वो ऑब्जेक्ट जो आपकी इंद्रियों के लिए बने हुए हैं। हम्म,
तो कई बार ऐसा होता है कि एक तो होती है ना नॉर्मल इच्छा होती है आपकी अपनी, हम्म, और एक होती है वो इच्छा जो जागृत कर दी जाती है उस ऑब्जेक्ट की वजह से। आपके पास वो इच्छा थी नहीं, मगर वो ऐसे सामने आपके एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये एकदम से आपकी इच्छा जागृत हो गई। जैसे रसगुल्ला आ गया सामने, खाओ इसे। है ना, जब तक वो था नहीं सामने तब तक आपको इच्छा भी नहीं थी उसकी। हम्म, अभी सामने आ गया तो इच्छा बन गई। तो इंद्रिय अर्थ है शु, वैराग्य। उसके उसके वैराग्य मतलब नॉन अटैचमेंट, डिस्पैशन जिसको लिख देते हैं इंग्लिश में। वैराग्यम, राग होता है अटैचमेंट, तो विदाउट अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट। दैट्स वेयर मतलब नाउ, अब देखिए आज के मॉडर्न युग के अंदर टोटल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन जनरेटिंग डिजायर कंप्लीटली। मार्केटिंग उसी को हम यहाँ सक्सेसफुल मानते हैं इस युग में, जो आपकी उस डिजायर को जनरेट कर दे कि आपको चीज लेनी है, क्या जरूरत है या नहीं है। चाहे जरूरत है या नहीं। हम्म, और आपको मालूम होगा कि जो ये जितने जैसे रिटेल स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो इम्पल्सिव बाइंग की चीज़ें होती हैं उनको आपके कैशियर के पास में रखा जाता है नज़दीक, जैसे आप जाने लगे तो आपको नज़र आ जाए। वो डिज़ायर को प्रोवोक करने वाली चीज़ें होती ऊपर से सेल लगा देते हैं 30%। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में टाइम बाउंड कर देते हैं सिर्फ आज के लिए। आज के लिए अगले 24 घंटे में खरीद ले, नहीं तो महंगा कर दे। तो इंद्रिया इंद्रिय अर्थेषु जो है, उसके लिए सामने जो चीज़ें आपके आ जाती है, उसमें आपका डिस्पैशन है, इट्स नॉट, इट्स मोर देन कंट्रोल, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस मार्केटिंग। इसमें जो है 8वें में वो तो ठीक हो गया, मैं तो वैराग्यम आ गया और फिर अहंकार का अभाव भी। इसमें अभाव जो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ये जो है ना, जन्म मृत्यु, मेरी में जो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, ये मुझे वो लगता है कि मतलब ये क्लियर कट नहीं कहा इन्होंने। आई थिंक ही मीन्स अभाव, अभाव शुड बी आल्सो included in it somehow, because I think that's what it means, is it? थोड़ा क्लैरिफाई करें आप क्या कह रहे हैं। ये जो लास्ट वाला है ना, जन्म मृत्यु जरा हाँ। व्याधि दुख दोष दर्शनम, हाँ, उसमें आगे उन्होंने वो नहीं किया वर्ब इस्तेमाल, तो इसका मतलब वो वर्ब पीछे से आना है कहीं से। इस जन्म सफिक्स से मतलब है ना, जो विद रिस्पेक्ट टू बर्थ डेथ ओल्ड एज इलनेस, दोषों का विचार करना, मतलब हाँ, दोषों का विचार नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्ट नहीं, जैसे ये नहीं अगर लिखा पैर है। में चोट लगी है तो दर्द तो होगा, लेकिन हाउ मच यू आर अफेक्टेड बाय इट, अगर ये वो दो सब नहीं लिखा इसमें भाई, ये मैं ये ये कह रहा हूँ। ये जो श्लोक है ना, ये कंटिन्यूएशन में अगला श्लोक भी है ना इसमें। या तो वो एक श्लोक में ऐसे चीजें बताई और दूसरे श्लोक में कंटिन्यू किया या उसको ये कैसे, हाँ, कहते हैं ना कि तो इसलिए वो वर्ब इसमें मिसिंग हो जाता है। हाँ, या आसक्ति आ गया ना, नॉन अटैचमेंट, आसक्ति आई थिंक वो अभाव वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ, मतलब absence ऑफ क्लिंगिंग। अगर आप सिर्फ इस श्लोक को पढ़ोगे ना, उसमें वर्ब नजर नहीं आएगा हाँ, आपको। 8 और 9 एक साथ पढ़ना बट है। वो क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में, इसीलिए आपकी शायद किताब में लिखा होगा ये शब्द, ये जो श्लोक है 4 श्लोक इकट्ठे लिखते हैं नॉर्मली वो, या एक साथ वो इसमें वो जो क्योंकि था वो ना। कंटिन्यूएशन में चलता है ना, तो इसलिए उसमें वर्ब बाद में आ जाता है। तो एनीवे, वैसे ये सारे गुण है यार। चलो आगे करो भाई प्रभात। या अगले में क्या है, पुत्र स्त्री घर को, उनके बारे में आसक्ति का भाव, ममता का भाव और प्रिय और अप्रिय प्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना।
हाँ, तो ये ममता का मतलब वो अ, माँ की ममता वाली नहीं है, ममता मतलब माइंड। आई नो आई नो जिसकी ममता की बात क्यों कर रहे हो भाई साहब तुम भी इसी दुनिया में रहते हो नहीं, वही वो कह रहे हैं ना, इक्वानिमिटी, कांस्टेंट इक्वानिमिटी ड्यूरिंग डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल इवेंट्स। वो पहले भी हम लोग इस पे बात की ना, सुख दुखों को एक ही तरह से देखता है जो मनुष्य। नित्यम च समचित्तो इष्टानिष्टो पतिषु। राम लोग सोच रहे हैं कि भैया भगवान ने इतने सारे गुण बता दिए हैं नहीं ठीक है। इनको पाने में ही हमारा दिमाग खराब हो जाएगा क्या करेंगे। बट बेसिकली ये सब गुणों के पीछे जो फंडामेंटल है वो चित्त शुद्धि है। हाँ, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है ये गुण अपने आप आते चले जाते हैं। तो फंडामेंटल जो है वो चित्त शुद्धि है, इसका रूट कॉज जो है। मतलब जो जो मन के विकार हैं वो धीरे धीरे क्लीन हो रहे हैं। या ये कहें कि जो कंफ्यूजन है वो दूर होता जा रहा है। हु एम आई? आपको इसमें चित्त की डेफिनेशन चाहिए। वो देखिए जो इजी डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी आपके जीवन के, इस जीवन के या पिछले जीवनों के अनुभव होते हैं वो आपके वासना और संस्कार के रूप में आपके साथ रहते हैं। वो जो चित्त जो स्पेस है उसके अंदर ये सब वासनाएं जुड़ी रहती हैं। और जब व्यक्ति एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है तो वो उस चित्त को साथ ले जाता है, मतलब उन वासनाओं को साथ में ले जाता है। तो जीवात्मा जो है वो आत्मा प्लस चित्त की वासनाएं, ये इसको जीवात्मा बोलते हैं। तो वो जो वासना है वहां से ही भाव उत्पन्न होते हैं। तो मैं, चलिए थोड़ा सा ये असाइड है बट गुलाटी जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो इसलिए आई थिंक लेट मी टेक ए कपल ऑफ मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस। हमने वैसे किया हुआ है पहले बट इट डजंट मैटर, मतलब इट विल एटलीस्ट रिमाइंड यू, दोबारा से याद हो जाएगा कि ये कुछ इस तरह से है चित्त की बात कि जैसे आपने एक गिलास लिया और उसके अंदर आपने वो 7 अप डाल दिया या सोडा डाल दिया। अब वो गिलास आपका जो टेबल पे पड़ा है तो आप क्या देखते हैं उसमें, उसमें नीचे से बुलबुले उठते हैं ऊपर। वो बुलबुले उठते हैं, सरफेस तक आते हैं और सरफेस पे पॉप कर जाते हैं। ठीक है ना, ये नॉर्मल प्रोसेस है, एक विजुअल आपके लिए। तो मान लीजिए कि जो ग्लास की जो बॉटम है, जिसको इनर सरफेस जो है वहां से बुलबुला उठता है और पूरे उस सोडा के उसमें से निकलता हुआ ऊपर तक आता है और पॉप कर जाता है। तो अब जो वो इसमें तो अगर सोडा था इसलिए हो गया, बट अगर आप समझे इसको कि ये चित्त का जो एरिया है इसके अंदर जो बॉटम है, जो उसकी बॉटम की जो सरफेस है वहां पर आपकी एक वासना है। ठीक है, उस वासना के ऊपर से जब प्राण जाता है तो वो वासना से एक बुलबुला उठता है। वो बुलबुला आपके, जब तक वो पानी के अंदर है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में है, मगर आपको एजिटेशन करना शुरू कर देता है। पानी तो हिलना शुरू करता है ना, बुलबुला एक उठेगा तो पानी तो हिलेगा, तो आपका एजिटेशन शुरू हो जाता है। वो एजिटेशन जैसे ही सरफेस पे आके पॉप करता है तो वो आपका विचार या आपकी इच्छा आपकी अवेयरनेस में आ जाती है। अभी सबकॉन्शियस से वो कॉन्शियस में आ गई। जब वो कॉन्शियस में आ जाती है तो हम उसके लिए कोई ना कोई काम करते हैं, उसके लिए एक्शन करते हैं।
उसको पाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो पाने से हमारा पर्पस क्या होता है कि वो जो चित्त में जो एजिटेशन हुआ ना, बुलबुले को उठने से जो पानी हिला था, उसको वापस हमें काम कर देने का है। और हमें लगता है कि जब हम बाहर उसके लिए कोई काम करेंगे तो ये जो है ना, जो एजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा उसका। अब ये बुलबुले जो उठ रहे हैं, तो जितनी वासनाएं अधिक हैं और गहरी हैं, उतने ज्यादा बुलबुले उठते हैं। जितने ज्यादा बुलबुले उठते हैं, उतना एजिटेशन ज्यादा होता है। जितने ज्यादा बुलबुले सरफेस पे पॉप करते हैं, उतनी इच्छाएं ज्यादा होती हैं। उतने ही आपकी जो अब जो ये बुलबुले हैं, अब मान लीजिए कि मेरे 100 बुलबुले उठ रहे हैं और आपके 50 उठ रहे हैं, तो जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उन 50 बुलबुलों से प्रभावित है, और जो मेरी पर्सनैलिटी है वो उन 100 बुलबुलों से प्रभावित है। तो ये जितने भी हमारे जो गुण या दुर्गुण जो भी आते हैं, ये इन बुलबुलों से या इन इन वासनाओं के कारण से पैदा होते हैं। तो चित्त शुद्धि के अंदर हम इन वासनाओं को कम 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 करते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो कम होती चली जाती है, वैसे वैसे बुलबुले कम हो जाते हैं, बुलबुले कम हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, हमारे पर्सनैलिटी के जो 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 एक कलर्स होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जितने गुण यहाँ लिखे हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो जब जब हम सांसारिक रूप से देखते हैं, तो हमें ये एक मेजर है कि भाई हमारे अंदर अहंकार है या नहीं है, हमारे अंदर द्वेष है कि नहीं है। तो ये हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे है, ठीक है ना। वासना तो अनकॉन्शियस लेवल पे थी, नीचे थी, वो तो पता नहीं लगती थी। जब तक वो बुलबुला फटेगा नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो ये सारे गुण जो है ये हमारे कॉन्शियस लेवल पे, अवेयरनेस में है। ये गुण जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई वासना छुपी हुई है। तो सवाल ये हो जाता है कि क्या मैं उस वासना को क्लियर कर सकता हूं। जब तक वो वासना क्लियर नहीं होगी, तब तक जैसे जो सिमिलर इवेंट होगा, अगर आपका रिएक्शन सिमिलर ही होगा। अगर आपको किसी बात पे क्रोध आता है, तो जब तक वो जो वासना जिसके कारण से वो क्रोध आ रहा था वो नहीं खत्म होगी, तब तक जब जितनी बार वो इवेंट होगा आपको क्रोध आएगा, ठीक है। तो जो हमारी जो 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 आपकी जो पर्सनल जो सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ डेवलपमेंट है, वो इस पर डिपेंड करती है कि हमने कितनी वासनाएं क्लीन कर दी। उस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द वासनाएं इज कॉल्ड चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि को करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या है? हमारे पास टूल्स वो हैं जो विजिबल हैं, मतलब जो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। सबकॉन्शियस का तो हमें पता नहीं लगता ना। तो कॉन्शियस माइंड में हमारे टूल्स क्या है? हमारे अपने रिएक्शन, हमारा अपना जो जो भी हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है या जो हमारे वैचारिक रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन जो है वो शो करता है कि भाई नीचे से कोई वासना आई थी जिसने ये पॉप किया रिएक्शन। तो हम इन रिएक्शन से लेके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसली तो यही है ना, हमारे पास जो चीज कॉन्शियसली हम देख सकते हैं, हम उसी से शुरू करते हैं। तो दैट्स वाई ये जो गुण है, मतलब जो एक तो है गुण और एक है दुर्गुण, नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले तो डेफिनेटली वासनाओं से हैं, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो लैक ऑफ वासना से है। अगर क्रोध वाली वासना पॉप नहीं करेगी तो क्रोध नहीं होगा। तो जब वो क्रोध नहीं होगा तो आपको पॉजिटिव वाला गुण आ जाएगा कि आप जो है बड़े शांत रहते हैं। तो जो जो नेगेटिव रिएक्शन है
उसको अंडरस्टैंड करके रिमूव करना, पॉजिटिव रिएक्शन ऑटोमेटिकली आता है। चित्त शुद्धि का भी खूबी यही है। ये जो 10, 12, 15 गुण इसमें भगवान ने बताए हैं, वो हैं कौन से, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शन से हमें पता लगता है कि हमारी चित्त की कितनी शुद्धि हो चुकी है। मान लीजिए कि आप बिल्कुल पीसफुल रहते हैं, काम रहते हैं, बड़ी एडवर्स सिचुएशन में भी आप काम रहते हैं, इसका मतलब आपके चित्त की काफी शुद्धि हो चुकी है। क्योंकि अब एडवर्स सिचुएशन आई मगर कोई वासना पॉप ही नहीं हुई। अगर वासना पॉप होती तो रिएक्शन होता, वासना ही पॉप नहीं हुई तो आप शांत हैं। उसको आज की सोसाइटी में नहीं कहते, बोरिंग आदमी है। अब ये अब आपके ऊपर है भाई कि आप देखो कि आज की सोसाइटी से चलना है या आपने अपने उससे चलना अपने है। ऊपर से चलना। ठीक। सो चित्त शुद्धि, वो शब्द तो बड़े अच्छे हैं, बट चित्त शुद्धि का मतलब यही है कि आपकी वासनाओं की शुद्धि करना, मतलब उनको वासनाओं को सब्लिमेट कर देना, उसको गायब कर देना। तो फिर वो ये सब्जेक्ट फिर और लंबा चला जाता है, बट बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू कि आप विजुअली इसको कैसे आप देख सकते हैं कि भैया एक गिलास रखिए, पानी का गिलास रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद उसमें बेस में से बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। वो बुलबुला वासना का प्रतीक है। वो पानी का हिलना, जब बुलबुला नीचे से ऊपर जा रहा है, वो आपके मन के अंदर एजिटेशन का प्रतीक है। जो वो पॉप होता है, वो आपकी नॉलेज में आ जाता है, अब ये मेरी इच्छा हो गई, और हम सो भागते हैं फिर उस इच्छा को पूरा करने। तो उन इच्छाओं को, विचारों को ठीक करने के लिए या वो नहीं आए, उसके लिए आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, बेसिकली एक्शन रिक्वायर्ड इज एट वासना लेवल। हाँ, वासना एलिमिनेट हो, ना एग्जैक्टली। कि तो मैं ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, इट हैज गॉट नो मीनिंग। इट डजंट गो। यस। जब तक कि आप उस तह तक ना पहुंचे जहां जो वासनाएं एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर सिचुएशन आने पर आपका मन अशांत होता है और गुस्सा आता है। तो बिल्कुल आप ठीक। समस्या, हाँ, तो समस्या ये है कि वासनाओं के लेवल पे पहुंचना और उनको एलिमिनेट करना। हाँ, एंड उसके प्रोसेसेस जो हैं, उनमें से एक प्रोसेस ये है जो हम लोग कर रहे हैं। या सी, जैसे जैसे आपका ज्ञान, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है, वो ऑटोमेटिकली उन वासनाओं को भी क्लीन करती चली जाती है। ये वासना जो है वो मेनली पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड प्रेजेंट हाँ, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर है, जो एक्सपीरियंस अनुभव के है। बेसिस, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके जो उसकी जीवन में जो बीता है उसके बेसिस पर। हुआ है उस पर, तो उन सब अनुभवों को काउंटर करने का मीन्स उसके उल्टा अनुभव हो आपको, कि ऐसा ही नहीं है जो पहले अनुभव हुआ, उसके उल्टा भी है, मतलब समथिंग बेटर भी है। ऐसे अनुभव हमारी जिंदगी में जब आते हैं तो धीरे धीरे आदमी की बुद्धि सही जगह तरफ आती है। लेकिन फिर भी मैं अभी मन ये सोच रहा हूँ कि कैसे वासनाओं तक पहुंचा जाए और अपनी वासनाएं कौन सी एग्जिस्ट करती हैं उनको कैसे समझा जाए। तो अब कई सारे तरीके हैं उसमें भी, मतलब ये तो बहुत सारी, बट हम लोगों की कुछ बातें हुई थी इस बारे में। क्या? हमने कहा था ना, 3 तरह की आपकी वासनाएं होती हैं, मतलब चित्त के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है कि भाई कितनी ज्यादा वासनाएं, मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी या दूसरा बोला था क्वालिटी क्या है उनकी। और तीसरा बोला था डायरेक्शन क्या है उनकी। और तीनों के लिए फिर हमने ये चर्चा हुई थी इसमें कि भाई तीनों के लिए जो 3 ये पाथ हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म का, वो तीनों काम करते हैं अलग अलग उस पर। तो क्वांटिटी जो है वो आपके कर्म योग से कम होती है। तो फिर हमने कहा था कर्म योग, मतलब ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा है, आप उसको जितना एक्सपेंड करते चले जाएंगे, वो हम काफी चर्चा इन बारे में कर चुके हैं। या
बट आपका जो मेजर है, आपका जो तरीका है पहचानने का उसको, वो आपका अपना रिएक्शन है, क्योंकि वो आप जानते हैं, आपका जो रिएक्शन होता है वो आप जानते हैं। और जैसे ही वो रिएक्शन होता है तो आपको ये इमीडिएटली पता लग जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई वासना अभी छुपी हुई है। तो उसको उसको दूर करने के लिए क्या मुझे कर्म करना चाहिए, क्या मुझे ज्ञान में बैठना चाहिए, क्या मुझे भक्ति करनी चाहिए, ये सोचना पड़ता है। तो क्वालिटी के लिए तो भक्ति योगा होगा ना हर्ष, टू इम्प्रूव अपॉन क्वालिटी। डायरेक्शन के लिए भक्ति होगा, क्वालिटी के लिए ज्ञान होगा। नहीं, इसको जैसे मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम्हें अपने बच्चे पे, कोई तुम्हारा चाइल्ड है, चाइल्ड से मेरा मतलब ग्रोन अप चाइल्ड है, वो जैसे कि कोई तुम्हारी बात नहीं मानी या कोई तुमने कहा उसके पीठ कुछ कर रहा, तुम्हें शुरू में क्रोध नहीं आता, फिर एक दिन क्रोध आने लगता है, तो उसको तुम क्या करते हो? फिर धीरे धीरे जब तुम ये देखते हो बेसिक रीजन क्या है, क्रोध क्यों आ रहा है, उस चीज को तो वो करते हो। या तो तुम ये देख लेते हो कि भाई ये जो कर रहा है इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, मुझे ये पब्लिकली ये आइसक्रीम मांग रहा, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप उस चीज को देख के फिर वो क्रोध करना छोड़ देते हो कि बाहर से बिग डील, यू नो। लेकिन अशोक जी, उसमें आप सिचुएशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आप थिंकिंग तो बट करो ही आप। डिफरेंट सिचुएशन तो आएंगी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसमें आप एजिटेट होने के चांसेस हैं, बट एजिटेट आप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो आपकी वासनाएं जो आपके गहरे में उसमें जो एग्जिस्ट करती हैं, यस, हाँ, वो कैसे एलिमिनेट कर, वो eliminate- बाहरी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, कुछ लेकिन चेंज वो कर तो सकते। राम विनोद जी, लेकिन वो नॉलेज अगर जो आ गई आपके पास कि हमें अब रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक वंस यू नो कि ये यू हैव टू नहीं कंट्रोल प्रभा योर जी, इमोशंस। हाँ, बट नहीं, वही वो प्रभा जी, नॉलेज, रामिनो जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल एनी मोर, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लेटिंग गो ऑफ दैट वासना। वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया आपका, उसमें आपको कोई, देखिए, खैर ये हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फ्रॉम ठीक है, डिफरेंट टाइम्स हम लोगों ने इसमें कई सारी बातें की हुई है। तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आज तो खैर टाइम टाइम निकल जाएगा। तो बट जैसे वो अहंकार की बात हुई थी एक बार कि भाई अहंकार जो है वो क्या है, वो इनकी छाया है। और अगर आप शेडो को स्क्रब करते हैं तो शेडो रिमूव नहीं होती। एक एग्जांपल याद है आपको, दिया था हमने कि भाई वो ग्लास की ग्लास प्लेट है ना, उसके ऊपर कुछ आपने निशान बना दिए तो उसकी शेडो दूसरी तरफ पड़ने लगी। अब आप एक वो स्क्रबर ले आए और उस शेडो को आप स्क्रब कर रहे हैं, तो वो तो होने वाली नहीं है। वो शेडो है अहंकार, अहंकार को तो आप खत्म नहीं कर सकते। खत्म कैसे करोगे? जब वो ग्लास के प्लेट के ऊपर जो आपने स्क्रैच डाले थे उसको आप एलिमिनेट करोगे, शेडो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। तो ग्लास के प्लेट की वो जो स्क्रैच थे वो वासना थी। जैसे जैसे आपने उस वासना को एलिमिनेट किया, वो शेडो रूपी अहंकार जो था वो ऑटोमेटिकली खत्म होने लगा। या हम लोगों ने तो फ्रॉम उसको, टाइम टू टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट पर नाउ उसको वी शुड, इरेज करना इतना आसान नहीं है, हाँ, बट बिकॉज इट इज डीप रूटेड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर फ्रॉम इट हैज कम। कुछ पुरानी चीज है जो गहरे मन में बैठी हुई है, और वो हर बार ट्रिगर हो जाती है, बाहर की सिचुएशन के हिसाब से वो ट्रिगर हो जाती है। आप बोलते हो अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर आ जाता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, या किसी से घृणा, या किसी से रिएक्शन जो आती हैं, वो सब आते रहते हैं बार बार, जब तक कि आप उस गहराई तक ना पहुंच पाए कि वो कौन से मेरे मन में बात बैठी हुई है, और बिल्कुल उस बात को सोच करके धीरे उसको एलिमिनेट कर पाए आप, बिल्कुल ठीक। तो एक्सपीरियंस लेवल पे जा पाए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप बहुत बार करेंगे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और फिर उसी सिचुएशन में गुस्सा आएगा। कभी आप उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहोगे कि ओके, ये बेटा मेरे से ऐसे बोलता है इसलिए तब मुझे गुस्सा आता है, तो बेटे को नहीं बोलना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं बोलना चाहिए, खत्म हो गई बात। लेकिन सब वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, कभी वो फिर वो वही बात बोलेगा। तो जरूरी है कि
आप अपने अंदर से इतने बदल पाए कि वो बोले तब भी जो है आप रिएक्ट ना करें। तो वही तो हमने बात की थी ना कि नेचर, हर हर व्यक्ति और उसकी नेचर होती है। हमें समझना चाहिए कि वो नेचर से रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। तो अगर जैसे बिच्छू है वो डंकी मारेगा, अब उससे क्रोध करने से नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा कि नेचर कैसी है और उसके हिसाब से फिर हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो मतलब आई एम ग्लैड, मतलब आप लोग सभी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, दिस इज वेरी नाइस। बट मतलब वी कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कैन डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ रीडिस्कस दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें की हैं जो नाउ दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर। दिस इज द आइडिया इज कि दे शुड ऑल स्टार्ट कमिंग टुगेदर, कि हाँ ये इसका मीनिंग है, ये चल रहा है। चलिए, मेरे ख्याल आज का समय तो खत्म होने को आया है, हम्म। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।